हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट के बारे में। फिर हम लोग बात करेंगे लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट के बारे में। फिर हम लोग बात करेंगे बायलैटरल और यूनिलैटरल एलिमेंट के बारे में। फिर लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला बात कर लेते हैं एक्टिव एलिमेंट या और पैसिव एलिमेंट के बारे में। तो एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्टिव एलिमेंट। तो एक्टिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि पावर सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं, पावर सिग्नल को रेक्टिफाई कर सकते हैं और पावर सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो ऐसे एलिमेंट जो कि पावर सिग्नल को जनरेट कर पाए, पावर सिग्नल को रेक्टिफाई कर पाए, पावर सिग्नल को एम्पलीफाई कर पाए, तो ऐसे जो एलिमेंट होते हैं इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, ये वोल्टेज सोर्स ये पावर सिग्नल को जनरेट कर सकता है, करंट सोर्स भी पावर सिग्नल को जनरेट कर सकता है, ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, ओपैम्प हो गया। तो सारे के सारे जो एलिमेंट होते हैं वो सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है वो एक्टिव एलिमेंट के एग्जाम्पल है। तो यहाँ से हमने डिस्कस किया एक्टिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि पावर सिग्नल को जनरेट भी कर सकते हैं, पावर सिग्नल को रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, पावर सिग्नल को एम्पलीफाई भी कर सकते हैं। सिमिलरली दूसरे जो एलिमेंट है वो है पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, जो रेसिस्टर है वो एग्जांपल है पैसिव एलिमेंट का, क्योंकि एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इंडक्टर भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और जो कैपेसिटर है वो भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो पैसिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि एनर्जी एब्जॉर्बिंग का काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट के बारे में। सिमिलरली दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट के बारे में। लीनियर एलिमेंट एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एलिमेंट विच फॉलोज लॉ ऑफ सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी इज नॉन एज लीनियर एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट जो कि लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो कर रहे हो और लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहे हो, ऐसे जो एलिमेंट होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर एलिमेंट, राइट। तो यहाँ पर ये होमोजेनिटी और जो सुपरपोजिशन है इसके बारे में हम लोग इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे सिग्नल सिस्टम में। हम लोग ऐसा भी समझ सकते हैं लीनियर एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होते हैं जिनके बीच का अगर हम लोग ग्राफ देखें, वोल्टेज और करंट के बीच का अगर हम लोग ग्राफ देखें, तो जो ग्राफ होगा वो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कि ओरिजिन से पास हो रहा होगा। तो अगर हमें वोल्टेज और करंट का ग्राफ मिले जिसमें एक स्ट्रेट लाइन हो और जो कि ओरिजिन से पास हो रही हो, तो ऐसे जो ग्राफ होते हैं वो किसके ग्राफ होते हैं, लीनियर एलिमेंट के ग्राफ होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ बनाया, यहाँ पर ये वोल्टेज वाली एक्सिस और यहाँ पर ये करंट वाली एक्सिस, दोनों के बीच में हमने एक ग्राफ बनाया जो कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जिस भी एलिमेंट का ये ग्राफ है वो जो एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट है, लीनियर एलिमेंट। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं एलिमेंट जो कि सुपरपोजिशन को फॉलो कर रहे हो और होमोजेनिटी को भी फॉलो कर रहे हो, ऐसे जो एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर एलिमेंट। या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं एलिमेंट जिसकी लीनियर कैरेक्टरिस्टिक हो वोल्टेज और करंट के बीच में, तो ऐसे जो एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर एलिमेंट। अगर हम लोग लीनियर एलिमेंट के एग्जांपल कंसीडर करें तो रेसिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया। तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट होते हैं ये हमें कैसे मिलते हैं, ये कैसे एलिमेंट होते हैं, लीनियर एलिमेंट होते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिमिलरली नॉन लीनियर एलिमेंट के बारे में बात करें, एलिमेंट जो कि सुपरपोजिशन लॉ को फॉलो नहीं करते, या फिर हम लोग बोल सकते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, होमोजेनिटी लॉ को फॉलो नहीं करते, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं एलिमेंट जिनका हम ग्राफ हमें एक स्ट्रेट लाइन ना मिले जो कि ओरिजिन से पास हो रही हो, तो ऐसे जो एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं नॉन लीनियर एलिमेंट। हम लोग बोल सकते हैं एलिमेंट विच डू नॉट फॉलो दिस लॉ ऑफ सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी इज नोन एज नॉन लीनियर एलिमेंट। तो अगर हम लोग नॉन लीनियर, और जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर हमें किसी एलिमेंट का ग्राफ, वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ अगर हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन नहीं है जो कि ओरिजिन से नहीं पास हो रही है, या फिर स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रही है लाइन जो कि स्ट्रेट नहीं है, तो ऐसे केस में भी जो एलिमेंट होगा वो कौन सा एलिमेंट होगा, नॉन लीनियर एलिमेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग डायोड और ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक देखें, तो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें कुछ इस तरीके से मिल रही है। यहाँ पर बहुत हद तक ये क्लियर है कि हमें ओरिजिन से तो कैरेक्टरिस्टिक मिल रही है, मगर ये जो ओरिजिन से जो कैरेक्टरिस्टिक जो मिल रही है, ओरिजिन से जो लाइन जो पास हो रही है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इसका मतलब जो डायोड और जो ट्रांजिस्टर है वो हमारे लीनियर एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ से हमने ये देखा लीनियर एलिमेंट क्या होते हैं। लीनियर एलिमेंट जो कि लॉ ऑफ सुपरपोजिशन और एडिटिविटी को, होमोजेनिटी को सेटिस्फाई कर रहे हो, तो ऐसे जो एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर एलिमेंट। सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं एलिमेंट जिनके वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो जो कि ओरिजिन से पास हो रही हो, तो ऐसे जो एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर एलिमेंट।
सिमिलरली नॉन लीनियर एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो कि लॉ ऑफ सुपरपोजिशन या फिर हम लोग बोल सकते हैं लॉ ऑफ होमोजेनिटी को सेटिस्फाई नहीं करते। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं नॉन लीनियर एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके वोल्टेज और करंट के बीच का जो ग्राफ होता है वो हमें एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो हमें कुछ इस तरीके से अगर ग्राफ मिल रहा हो जिसमें हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही हो, तो ऐसे जो एलिमेंट होते हैं इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं नॉन लीनियर एलिमेंट। सिमिलरली यहाँ पर हमने डिस्कस किया लीनियर एलिमेंट और नॉन लीनियर एलिमेंट के बारे में। तीसरा जो एलिमेंट है वो है बायलैटरल और यूनिलैटरल एलिमेंट। अब ये बायलैटरल और यूनिलैटरल एलिमेंट क्या होते हैं? यहाँ पर सबसे पहला बायलैटरल का मतलब समझते हैं। फॉर टू डिफरेंट पोलैरिटीज अक्रॉस एलिमेंट इफ सेम करंट इज फ्लोइंग इन द एलिमेंट देन एलिमेंट इज नोन एज बायलैटरल एलिमेंट। मतलब दो अलग अलग पोलैरिटी के लिए हम लोग कितनी पोलैरिटी, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो मैक्सिमम पॉसिबल पोलैरिटी है किसी बैटरी के लिए वो कितनी हो सकती है, वो दो हो सकती है। एक प्लस माइनस हो सकती है, या फिर अगर हम लोग देखें एक कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम लोग बैटरी लगाए तो बैटरी को हम लोग दो पोलैरिटी में कनेक्ट कर सकते हैं, एक प्लस माइनस और दूसरी माइनस प्लस। कंडक्टर का एक टर्मिनल अगर प्लस के साथ कनेक्टेड है तो दूसरा माइनस के साथ, पहला ये केस। और दूसरा ऐसा हो सकता है कंडक्टर का पहला टर्मिनल माइनस के साथ कनेक्टेड है तो दूसरा प्लस के साथ कनेक्टेड हो, तो ये दूसरा केस हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कंसीडर किया यह कंडक्टर के साथ हमने लगा दिया कुछ इस तरीके से बैटरी। यहाँ पर ये बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पर ये नेगेटिव पोटेंशियल। बैटरी का जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो ये वाले टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, मान लेते हैं टर्मिनल ए है और ये वाला टर्मिनल बी है। तो यहाँ पर ये जो टर्मिनल ए है वो पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है और टर्मिनल बी नेगेटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है। वहाँ पर हमें एक पोलैरिटी मिली। सिमिलरली दूसरी पोलैरिटी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये टर्मिनल है और यहाँ पर ये टर्मिनल बी। तो जो टर्मिनल ए है वो नेगेटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है और जो टर्मिनल बी वो पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हमें मिल गई दूसरी पोलैरिटी। तो दो अलग अलग पोलैरिटी के लिए अगर कंडक्टर में सेम करंट फ्लो हो रहा हो तो ऐसे केस में जो कंडक्टर या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट है, जो एलिमेंट है वो बायलैटरल एलिमेंट है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें फॉर टू डिफरेंट पोलैरिटीज़, दो अलग अलग पोलैरिटीज़ के लिए अक्रॉस एलिमेंट के अक्रॉस दो अलग अलग पोलैरिटी के लिए अगर सेम करंट फ्लो हो रहा हो तो जो एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग कौन सा एलिमेंट बोलते हैं, बायलैटरल एलिमेंट बोलते हैं। तो बायलैटरल एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं अलग अलग पोलैरिटी पर भी जो एलिमेंट है उसमें सेम करंट फ्लो हो रहा हो, तो ऐसे जो एलिमेंट होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं बायलैटरल एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग रेसिस्टर कंसीडर करें तो जो रेसिस्टर होता है वो एग्जांपल होता है बायलैटरल एलिमेंट का। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन और बायलैटरल एलिमेंट के केस में हमें जो कैरेक्टरिस्टिक जो मिलेंगी अपोजिट क्वाड्रेंट में वो भी हमें सेम मिलेंगी। तो इन केस ऑफ बायलैटरल एलिमेंट कैरेक्टरिस्टिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट रिमेन सेम। जैसे फॉर एग्जांपल रेसिस्टर अगर हम लोग देखें बायलैटरल एलिमेंट है। रेसिस्टर के लिए अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखें तो अपोजिट क्वाड्रेंट मतलब ये वाला क्वाड्रेंट और ये वाला क्वाड्रेंट दोनों में हमें जो कैरेक्टरिस्टिक जो मिलेगी वो हमें सेम मिलेगी। सिमिलरली अगर हम लोग देखें बायलैटरल एलिमेंट को हम लोग कुछ दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला दो अलग अलग पोलैरिटी के लिए अगर एलिमेंट में सेम करंट फ्लो रहा हो तो ऐसे केस में जो एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बायलैटरल एलिमेंट। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं अगर एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक अगर हमें कुछ इस तरीके से मिल रही हो कि अपोजिट क्वाड्रेंट में अगर हमें सेम कैरेक्टरिस्टिक मिले तो ऐसे केस में जो एलिमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं बायलैटरल एलिमेंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें डायक की अगर कैरेक्टरिस्टिक कंसीडर करें तो अपोजिट क्वाड्रेंट में हमें सेम कैरेक्टरिस्टिक मिलती है यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों अपोजिट क्वाड्रेंट में हमें सेम कैरेक्टरिस्टिक मिल रही है। तो इसका मतलब जो डायक है कौन सा एलिमेंट है, बायलैटरल एलिमेंट है। तो अपोजिट क्वाड्रेंट में अगर हमें सेम कैरेक्टरिस्टिक मिले तो इसका मतलब जो एलिमेंट है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सेम ग्राफ मिले तो इसका मतलब जो एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट है, बायलैटरल एलिमेंट है। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं अलग अलग पोलैरिटी पर अगर एलिमेंट में सेम करंट फ्लो हो तो जो एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट है, बायलैटरल एलिमेंट है। सिमिलरली यूनिलैटरल एलिमेंट क्या होता है, यूनिलैटरल अगर पोलैरिटी चेंज करने पर एलिमेंट का करंट अगर चेंज हो जाए तो ऐसे केस में जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिलैटरल एलिमेंट। ऐसा भी बोल सकते हैं अगर अपोजिट क्वाड्रेंट की कैरेक्टरिस्टिक अगर हमें सेम नहीं मिले तो ऐसे केस में जो एलिमेंट है उसको हम लोग बोल सकते हैं यूनिलैटरल एलिमेंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यूनिलैटरल एलिमेंट में, यूनिलैटरल एलिमेंट करंट विल गेट चेंज बाय चेंजिंग पोलैरिटी। यूनिलैटरल एलिमेंट में जो करंट होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है पोलैरिटी चेंज करने पर, और हमें जो कैरेक्टरिस्टिक जो मिलती है अपोजिट क्वाड्रेंट में वो भी सेम नहीं रहती। एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑल्सो चेंजेस इन अपोजिट क्वाड्रेंट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एंड कैरेक्टरिस्टिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट डू नॉट रिमेन सेम। तो बायलैटरल और यूनिलैटरल एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए हम लोग पोलैरिटी के हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं और कैरेक्टरिस्टिक के हेल्प से भी डिफाइन कर सकते हैं। पोलैरिटी के हेल्प से हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर पाएंगे, दो अलग अलग पोलैरिटी के लिए सेम करंट अगर फ्लो हो एलिमेंट में तो इसका मतलब जो एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट है, यूनिलैटरल एलिमेंट है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, बायलैटरल एलिमेंट है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया दो अलग अलग पोलैरिटी के लिए, बाय मतलब टू, दो अलग अलग पोलैरिटी के लिए अगर सेम करंट फ्लो हो तो इसका मतलब हमारा जो एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट है, बायलैटरल एलिमेंट है।
दो अलग अलग पोलैरिटी के लिए अगर सेम करंट फ्लो ना हो तो इसका मतलब हमारा जो एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट है, यूनिलैटरल एलिमेंट है। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर हमें एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक में अपोजिट क्वाड्रेंट में अगर हमें सेम ग्राफ मिले तो जो एलिमेंट है वो बायलैटरल एलिमेंट है, और एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक के अपोजिट क्वाड्रेंट में अगर हमें सेम ग्राफ ना मिले तो ऐसे केस में हमारा जो एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट है, यूनिलैटरल एलिमेंट है। तो यहाँ से हमने यूनिलैटरल एलिमेंट, हमने बायलैटरल एलिमेंट के बारे में भी बात कर लिया। सिमिलरली भी बात कर लेते हैं लम्प्ड नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के बारे में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं लम्प एलिमेंट और डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग एक इलेक्ट्रिक वायर कंसिडर करें, मतलब अगर हम लोग कॉपर कंडक्टर कंसिडर करें, तो कॉपर में हमें मिलेगा रेसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। रेसिस्टिव इफेक्ट भी मिलेगा, कैपेसिटिव इफेक्ट भी मिलेगा, इंडक्टिव इफेक्ट भी मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो वायर हमें जो दिखाई दे रहा है जिसमें हमें रेसिस्टिव इफेक्ट, कैपेसिटिव इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट दिखाई दे रहा है, तो ये रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस और जो इंडक्टेंस है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये जो नेटवर्क हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लंप नेटवर्क। तो लंप नेटवर्क ऐसे नेटवर्क होते हैं जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं आरएलसी, इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस आरएलसी कैन नॉट बी सेपरेटेड इन नेटवर्क, हैंस नेटवर्क इज नोन एज लंप नेटवर्क। सिमिलरली नेटवर्क जिसमें हम लोग रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस को सेपरेट कर पाए पर यूनिट लेंथ पर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पर यूनिट डिस्टेंस पर, तो ऐसे केस में जो नेटवर्क होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। नेटवर्क इन विच रेसिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर कैन बी सेपरेटेड इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। तो लंप नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, अगेन इसके बारे में हम लोग इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे पावर सिस्टम में। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, हमने डिस्कस किया लास्ट में हमें बात करना है टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट, या फिर बोल सकते हैं टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट नेटवर्क के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एलिमेंट हुज पैरामीटर डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट। एलिमेंट जिसके पैरामीटर चेंज नहीं करते टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ऐसे जो एलिमेंट होते हैं इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट। एलिमेंट जिसके पैरामीटर चेंज कर जाए, या फिर नेटवर्क जिसके पैरामीटर चेंज कर जाए टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ऐसे नेटवर्क या फिर हम लोग बोल सकते हैं ऐसे जो एलिमेंट होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं टाइम वेरिएंट एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसीडर किया एक एग्जांपल, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल बल्ब, उसको हमने 10 वाट पावर इनपुट में दिया और ये आउटपुट में हमें दे रही है 10 वाट पावर। तो यहाँ पर हमने मॉर्निंग में इसको 10 वाट इनपुट दिया और आउटपुट हमें कितना मिल रहा है, 10 वाट मिल रहा है। फिर उसके बाद हमने इवनिंग में इसको 10 वाट इनपुट दिया और आउटपुट हमें कितना मिल रहा है, हमें मिल रहा है 5 वाट, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो आउटपुट है वो क्या कर गया, वेरी कर गया। मॉर्निंग में हमें 10 वाट मिला, इवनिंग में हमें मिला 5 वाट। यहाँ पर बहुत ही क्लियर है कि जो सिस्टम का जो आउटपुट है वो क्या कर गया, वेरी कर गया। सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो वेरी कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये जो सिस्टम होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं टाइम वेरिएंट सिस्टम। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सिस्टम या फिर हम लोग बोल सकते हैं एलिमेंट जिसके पैरामीटर वेरी ना करे टाइम के रेस्पेक्ट में, ऐसे जो एलिमेंट, ऐसे जो सिस्टम होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, या फिर हम लोग बोल सकते हैं टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट। सिमिलरली एलिमेंट जिसके पैरामीटर चेंज कर जाए टाइम के रेस्पेक्ट में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सिस्टम जिसके पैरामीटर चेंज कर जाए टाइम के रेस्पेक्ट में, ऐसे जो सिस्टम, ऐसे जो एलिमेंट होते हैं इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं टाइम वेरिएंट एलिमेंट। तो हमने यहाँ पर हर एक एलिमेंट के बारे में डिस्कशन कर लिया, एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, लीनियर, नॉन लीनियर, बायलैटरल, यूनिलैटरल, लंप, डिस्ट्रीब्यूटेड, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट। एक्टिव एलिमेंट जो कि पावर सिग्नल को जनरेट कर सकते हो, रेक्टिफाई कर सकते हो, फिर उसके बाद अपना एम्पलीफाई कर सकते हो, ऐसे जो एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट जो कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एब्जॉर्ब कर सकते हो, ऐसे जो एलिमेंट हो उसको हम लोग बोलते हैं पैसिव एलिमेंट। लीनियर एलिमेंट जो कि लीनियरिटी को फॉलो कर रहे हो, या फिर अगर हमें ग्राफ मिल रहा हो, स्ट्रेट लाइन मिल रही हो ग्राफ में जो कि ओरिजिन से पास हो रही हो, तो ऐसे एलिमेंट लीनियर एलिमेंट। नॉन लीनियर एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिसका जो ग्राफ होता है वो हमें एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता, जो कि ओरिजिन से पास हो रहा होता है, ओरिजिन से पास होता हुआ हमें ग्राफ मिलता है मगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता। तो ऐसे जो ग्राफ होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं नॉन लीनियर एलिमेंट के ग्राफ। सिमिलरली बायलैटरल, अगर अपोजिट पोलैरिटी पर सेम करंट फ्लो तो ऐसा एलिमेंट बायलैटरल एलिमेंट। अगर अपोजिट पोलैरिटी चेंज करने पर अगर करंट अगर बदल जाए तो ऐसे किस्म जो एलिमेंट है यूनिलैटरल एलिमेंट। एलिमेंट जिसको हम लोग सेपरेट ना कर सके, ऐसे जो एलिमेंट, ऐसे जो नेटवर्क होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं लंप नेटवर्क। नेटवर्क जिसको हम लोग सेपरेट कर सके, ऐसे जो नेटवर्क होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। एलिमेंट या फिर हम लोग बोल सकते हैं नेटवर्क जो कि टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी करे, तो ऐसे जो एलिमेंट, ऐसे जो नेटवर्क होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टाइम वेरिएंट नेटवर्क। एलिमेंट या फिर बोल सकते हैं नेटवर्क जो कि टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी ना करे, तो ऐसे एलिमेंट, ऐसे जो नेटवर्क होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टाइम इनवेरिएंट नेटवर्क।